हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सीरीज चल रही है, नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। तो देखो आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि 25 जैन शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। देखो क्या बोलते हैं, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, if alpha raised to power 4 plus beta raised to 4 equal to -30 then the product of all possible values of a। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो गिवन कंडीशन है उस पर ध्यान दो। देखो गिवन कंडीशन हमारे पास ये है कि अल्फा रेज टू पावर ऑफ 4 प्लस बीटा रेज टू पावर ऑफ 4 की वैल्यू है -30। अब मुझे ये पता है कि अगर पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास है तो उसमें हम दो चीज निकाल सकते हैं, क्या? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है x² प्लस 60 रेज टू पावर 1/4 इंटू एक्स प्लस ए, यही है आपके पास। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें जो सम ऑफ जीरोस निकलेगा अल्फा प्लस बीटा वो क्या निकलेगा? -b, तो -60 रेज टू पावर ऑफ 1/4। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकलेगा जैसे कि अल्फा बीटा वो निकलेगा c/a मतलब a। इतना मिल चुका है हमें। अब इसको बदल सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में? बिल्कुल बदल सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो। आइडेंटिटी क्या बोलती है? देखो आइडेंटिटी बोलती है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए आपको और आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा है एक्चुअल में, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का। तो अब इसका फिल्म पता है हमें फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक ये इस फॉर्मेट में नहीं बना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। तो मेन एम हमारा वही है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बदलना। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये हो गया होल स्क्वायर, माइनस 2 ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -30। अब अगर आप नोटिस करते हो तो हर चीज इसमें बदल चुकी है। देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा -60 रेज टू पावर ऑफ 1/4, उसके पावर में 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। फिर आता है हमारे पास -2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है a का होल स्क्वायर है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 30। ये यहां से कैंसिल हो गया, 2 बन गया, तो ये आपका हो गया माइनस तो पहला हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस तो हमारा हट जाएगा और ये बन जाएगा 60 के पावर में 1/2 क्योंकि स्क्वायर है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस 2 इंटू a, ये बन गया हमारा होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इक्वल्स टू -30। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या बोलता है? देखो फिर से ये a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये बन गया मेरा a इंटू ये बन गया मेरा b, है ना, ये पूरा फॉर्मूला लग गया। अब -2a स्क्वायर इक्वल टू -30 सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो ये 2 कैंसल, तो यहां पे सिर्फ बचा 60। ठीक है, लिख लेते हैं भाई 60 प्लस 4a स्क्वायर, 60 प्लस 4a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, -2 इंटू 2 4 इंटू 60 माइनस 4 इंटू 60 रेज टू पावर ऑफ 1/2 इंटू a, यही है, देख लो भाई, इंटू क्या बचा है 4 इंटू 60 प्लस इंटू a माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू -30। अब लाइक टर्म्स भी आपको दिख रहा है ये, तो सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या मिल गया 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60 रेज टू पावर ऑफ 1/2a प्लस 60 इक्वल्स टू -30। तो अगर हम इसको -30 को इधर लेके आएंगे तो ये +30 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखो क्या बचा, 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60 के पावर में 1/2a प्लस 90 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन किसी से डिवाइड होती है तो हम कर देते हैं, जो कि 2 से होगी, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 60 के पावर में 1/2a प्लस 45 इक्वल टू 0। अब सोचो कि निकालना क्या था, निकालना ये था कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। और अगर आप नोटिस करते हो तो a के टर्म्स में है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 रूट्स, ठीक है, 2 रूट्स, तो पॉसिबल वैल्यू कितनी हुई? 2 पॉसिबल वैल्यू हुई बच्चों। देखो 2 पॉसिबल वैल्यू हुई। अब 2 पॉसिबल वैल्यू का प्रोडक्ट हमें पता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला यही होगा ना भाई, 2 वैल्यूज हैं और दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट यही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितना हो गया c/a। तो c कितना है, ये 45/1
जो कि आंसर आता है 45। तो जितने भी पॉसिबल वैल्यूज थी जो कि 2 ही थी, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो 45 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आसान है, बस एक आइडेंटिटी, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आइडेंटिटीज दिमाग में रखो, जितनी आइडेंटिटीज है पूरी लिख लो एक साथ, काम आएगी कहीं ना कहीं, तो काम आनी ही चाहिए। जितनी भी आइडेंटिटीज है हम पढ़े हैं क्लास 9th में 10th में पढ़े हुए हैं, आइडेंटिटीज एक साथ पेपर में लिखो और उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो, रीड करो, दिमाग में बैठा लो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाओ बस। बाकी अच्छे हाई पावर वाले क्वेश्चंस जो आएंगे मैं उसके कराऊंगा क्वेश्चंस, और बीच बीच में आते रहेंगे। तो अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और जिनको जरूरत है भाई, आपके साथ में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की, उनमें शेयर करो। ठीक है, सबको शेयर करो, सबकी हेल्प हो, है ना, हेल्प करो, खुद भी हेल्प करो, क्योंकि हेल्प करना जरूरी रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते जाओ लेकिन एक हेल्प के साथ। ठीक है ना, लोगों की हेल्प करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सिर्फ अपना बारे में मत सोचना, सबके बारे में सोचना। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। ऑल दी बेस्ट।